हेलो गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। अखिल भारतीय बलाई महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व हजारों की संख्या में दलित समाज जनों की उपस्थिति में इंदौर कमिश्नर से मांगों की इंदौर में हाल ही में एक दलित युवक बब्बर मोरेले की हत्या पास ही में रहने वाले गैर समाज के द्वारा हत्या की गई। इस घटना ने दलित समाज में रोष पैदा किया है और अखिल भारतीय बलाई महासंघ ने इस मामले में न्याय की मांग की है। बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार और समाजजन ने 5 मुख्य मांगे मानी जाए। कट्टरपंथी जिहादियों के मकान को जमींदोज किया जाए। महासंघ का आरोप है कि इन जिहादियों के मकान और बस्ती से अवैध रूप से नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं। मृतक आश्रित परिवार को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुआवजा राशि दिया जाए। महासंघ की मांग है कि पीड़ित परिवार को 8,25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए। बब्बर मोरेले के प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। महासंघ चाहता है कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए और आरोपियों को सजा दिलाई जाए। साउथ गाडराखेड़ी क्षेत्र में कट्टरपंथी जिहादी की जांच की जाए। महासंघ की मांग है कि इस क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार की जांच की जाए। पीड़ित दलित परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। महासंघ चाहता है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उनके जानमाल की रक्षा की जा सके। साथ पीड़ित परिवार एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए जिससे वहां अपने घर का भरण पोषण कर सके, नहीं तो दलित समाज जनों के साथ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। एक्चुअली छोटी छोटी सी बातों पर कट्टरपंथी लोगों के द्वारा जो जानलेवा हमले हो रहे हैं, जिसके कारण हमारे एक दलित भाई, सीधा साधा भोला भाला युवक, हमारा छोटा भाई हमारे बीच में से चले गए। कारण छोटा सा विवाद है। अवैध रूप से वह बस्ती बसी हुई है। अवैध रूप से वहां पर गांजा, चरस, एमडी ड्रग्स ये सब बेचे जाते हैं। इस बात का विरोध बब्बर भाई ने किया था, जिसके कारण उसको मौत के घाट उतार दिया उन लोगों ने। मौत के घाट उतारने के बाद प्रशासन को जो कार्रवाई करना चाहिए थी वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मकान तोड़े नहीं गए, मुआवजा राशि दी नहीं गई। इसके खिलाफ हम यहाँ पर आए थे कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि कोई गवाह प्रभावित नहीं हो और आरोपियों को सजा हो। सोशल मीडिया की वह रील जिससे पिस्टल के माध्यम से, चाकू के माध्यम से, तलवार के माध्यम से टेरर बनाने का प्रयास किया गया, शब्बीर के द्वारा, अल्तमश के द्वारा, अल्ताफ के द्वारा, वह रील भी हमने दी है कि इन्होंने टेरर बनाने के लिए ये सोशल मीडिया पर रील जारी करी। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मतलब अपनी गुप्तचर एजेंसियां सो रही थी जब आपके सामने अवैध रूप से पिस्टल आदमी लहरा रहा है, अवैध रूप से तलवार लहरा रहा है, अवैध रूप से चाकूबाजी कर रहा है, जिसकी शिकायतें भी हो रही है, किंतु पुलिस ने नजरअंदाज किया, जिसके कारण आज हमारा भाई हमारे बीच में नहीं है। और मुआवजा राशि के रूप में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 8,25,000 रुपए की राशि जो तत्काल पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए थी, नहीं मिली, जिसके खिलाफ हमने आवेदन दिया। माननीय कमिश्नर महोदय ने कहा है कि पहली किस्त आज ही जारी करेंगे। वे अनुमोदन करना है, अभी हाल ही प्रस्ताव भेज रहे हैं माननीय कलेक्टर महोदय को। आदिम जाति कल्याण विभाग से यह राशि जारी होगी आज। साथ ही एक प्रस्ताव माननीय महापौर को, माननीय कमिश्नर निगम आयुक्त को भेजेंगे, जिसमें जो पूरी बस्ती है उस बस्ती के दस्तावेजों की जांच होगी। कौन नल का बिल, जल का बिल, बिजली का बिल भर रहा, कौन संपत्ति कर भर रहा, कौन अवैध रूप से रह रहा, कौन नोटरी पे रह रहा, कौन रजिस्ट्री पे रह रहा, कौन पट्टे पे रह रहा, ये सब साफ हो जाना चाहिए। नशाखोर एक भी बचना नहीं चाहिए ताकि हमारा और कोई भाई इन लोगों की बलि नहीं चढ़े। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाना हमारा संकल्प भी है। इस परिवार के साथ न्याय हो, इस हेतु हम यहाँ माननीय कमिश्नर महोदय से मिलने आए थे। पुलिस चौकी की भी मांग करी है। वहाँ पर एक मैदान है जहाँ पर ड्रग्स सप्लाई होता है, जहाँ पर नशाखोरी होती है। वहाँ पर एक रिक्शा स्टैंड है जहाँ से महिलाएं, हमारी बहन बेटियां गुजर नहीं सकती। वहाँ पर नशाखोरी होती है, बहन बेटियों के साथ गलत हरकत होती है, अश्लीलता होती है। तो वहाँ पर पुलिस चौकी की मांग करी हमने, ताकि पुलिस चौकी वहाँ पर रहेगी तो सुरक्षा बनी रहेगी, बहन बेटियों का आना जाना बना रहेगा। मांग करेंगे कि इनके ऊपर मुखिया चली जाए तो इन्हें नौकरी मिली जाए। नौकरी के लिए, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कल रात को माननीय मंत्री हमारे श्री कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब से चर्चा हुई थी। उन्होंने नौकरी देने का कह दिया है। कल रात को ही उन्होंने कहा है, आज वे भोपाल में, आज ही लेटर जारी कर देते अगर आज इंदौर होते तो। उन्होंने नौकरी देने का, नगर निगम में नौकरी देने का एक बेटी का प्रस्ताव उन्होंने सैंक्शन कर दिया है। 8,25,000 रुपए के लिए भी उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय को सूचनार्थ कर दिया है। तो ये 2 विषय हाथों हाथ हो गए। अब तीसरा जो है मकान तोड़ने का, जिसको लेके हमारा संघर्ष जारी है और जब तक मकान नहीं टूटेंगे तब तक हमारा ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा।
धन्यवाद। हाँ जी, दौड़ेंगे बेटा। नई लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।